हे गाइस, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल 5S क्लासेस। द 5S क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो आने वाले प्रश्न हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। हम उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, उनके आसपास के क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्लास से बहुत लाभ होगा। तो चलते हैं हमारे प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा उदयपुर में 1572 व बाद में राज्याभिषेक का महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। तो इस क्वेश्चन से हमें दो क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं कि महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ, उसके बाद कुंभलगढ़ में हुआ। तो दो तो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक हुए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1540 में और निधन हुआ 1597 में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो भी आपको महाराणा प्रताप से संबंधित आपको ध्यान में रखने हैं। और महाराणा प्रताप का 21 जून 1576 को हुआ हल्दी घाटी युद्ध भी बार बार पूछा जाता है, जो आपको बहुत ध्यान रखना है। अलग अलग पुस्तकों में 21 जून की जगह कई में 18 जून, कई में 19 जून लिखा हुआ है, लेकिन आपको 21 जून बहुत ध्यान रखना है। 21 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध हुआ। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विवेकानंद को शिकागो भेजने का प्रबंध खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने किया। तो हम इसमें देखते हैं कि विवेकानंद जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विवेकानंद जी के बारे में हम देखते हैं कि विवेकानंद जी को शिकागो भेजने का प्रबंध किसने किया? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। खेतड़ी कहाँ पड़ता है मित्रों? खेतड़ी पड़ता है झुंझुनू में। झुंझुनू में खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा इनको शिकागो भेजने का प्रबंध किया गया था। तो इनका संबोधन कब हुआ शिकागो में? 1893 में 93 1893 में विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना उद्बोधन दिया। और विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ही इनका नाम विवेकानंद दिया था। तो ये आपको महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज सर टॉमस रो 10 जनवरी 1616 को मैगजीन दुर्ग अजमेर में जहांगीर से भेंट की। तो अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज का क्या नाम था? सर टॉमस रो। कब आए? 10 जनवरी 1616 को। कहाँ मिले? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। तो मित्रों, इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 से एक साल पीछे चलते हैं। 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद अगले ही साल सर टॉमस रो मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से भेंट की। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के थर्मोपल्ली हल्दीघाटी राजसमंद को किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी युद्ध को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर बताया, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को हुआ। तो इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा। हल्दीघाटी पड़ता है राजसमंद में। तो ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का मैराथन दिवेर राजसमंद। यह भी कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर राजसमंद का जो युद्ध था उसको राजस्थान का मैराथन कहा। यह भी दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव भट्टाचार्य, अपन छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा को संगीत के क्षेत्र में विप्लव ज्ञान होने के कारण कहा गया। किनको कहा गया? महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। और संगीत के क्षेत्र में क्यों कहा गया कि संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान होने के कारण?
तो महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है महाराणा कुंभा जी के बारे में कि इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण कराया। इनको अभिनव भट्टाचार्य के सिवाय हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखने हैं। तो ये मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये सभी मोस्ट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़े। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को किन किन के मध्य, एक तो अकबर के मध्य और एक महाराणा प्रताप के मध्य, इन दोनों के मध्य हुआ 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध। 8वां क्वेश्चन, श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से एक पंडित औरंगजेब से यह मूर्ति बचाकर राजसमंद के राजा राज सिंह के समय लाई गई। तो किन के समय लगी? महाराणा राज सिंह के समय लाई गई मूर्ति श्रीनाथ जी की मूर्ति। कहाँ से? वृंदावन से। क्यों लाए? क्योंकि औरंगजेब द्वारा भारत में हिंदू मूर्तियों को तोड़ने का सिलसिला चलाया जा रहा था, जिस कारण वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को लाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक निर्णायक युद्ध, खानवा का युद्ध 1527। बाबर ने राणा सांगा को हराकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। इनमें कई क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 को। किन किन के मध्य हुआ? बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ। इस युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापत्य हुई भारत में। तो ये खानवा का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको इन क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। इनके बीच में जो अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे खानवा का युद्ध 1527 को हुआ, किन किन के मध्य हुआ, बाबर व सांगा के मध्य, या ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.5 दिन की झोंपड़ा कहाँ है? जो अजमेर में है। बीसल देव द्वारा अजमेर में सन 1153 में बनाई गई संस्कृत पाठशाला को 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इनमें बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पड़ेगा? अजमेर में। जो पहले बीसल देव थे विग्रहराज चतुर्थ, उनके द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1153 के आसपास अजमेर में बनाया गया था। कुछ संस्कृत पाठशाला थी ये पहले। 2.5 दिन का झोंपड़ा, उसको वो 1193 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। ये आपको मुख्य बात रखनी है कि कहाँ है ये? अजमेर में है। पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी, बाद में क्या इसे मस्जिद बना दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाट रियासतें कौन कौन सी है? तो राजस्थान में अधिकतर रियासतें राजपूतों की थी, लेकिन जाट जो रियासतें हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो भरतपुर और धौलपुर, 2 रियासतें जाट रियासतें थी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखना। तो और 12वां क्वेश्चन है मुस्लिम रियासतें। टोंक, मुस्लिमों की जो रियासतें, एकमात्र रियासत टोंक राजस्थान में थी, जो अमीर खां पिंडारी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड उदयपुर। चावंड संकटकालीन राजधानी कहाँ थी? चावंड उदयपुर। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी थी रानी कर्णावती ने। क्यों भेजी थी? क्योंकि गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था 1534 के समय। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। क्यों भेजी थी? क्योंकि गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का प्रथम शाका 1301 में रणथंभौर में हुआ। किन के मध्य? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान। हमीर देव की पत्नी रंग देवी ने जोर किया।
तो इस 15वें क्वेश्चन में भी हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला कि ये राजस्थान का पहला शाखा था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ, तो रणथंभौर में। कब हुआ? 1301 में हुआ। किन किन के मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य हुआ। इस युद्ध में कौन जीता? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी हार हुई? हमीर देव चौहान की। हमीर देव चौहान की पत्नी का क्या नाम था? रंग देवी, जिन्होंने जोर किया। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ताकि आने वाली प्रतियोगिता में ये बार बार क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावत रतन सिंह को हराया। तो वो जो पिछला क्वेश्चन में जो शाखा था 1301 का, वो हुआ रणथंभौर में। ये हुआ चित्तौड़ में। वो तो था राजस्थान का प्रथम, ये है चित्तौड़ का प्रथम। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 को हुआ। किन किन के मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य। किन की जीत हुई? अलाउद्दीन खिलजी की। किन की हार हुई? रावत रतन सिंह की। और जो पद्मावत फिल्म है, जो इसी शाखे पर बनाई गई है। और पद्मावत ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई। तो ये आपको याद रखना है। अभी अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? 1534 में। किन किन के मध्य हुआ और क्यों हुआ? वो हुई रानी कर्णावती और गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। वो जो पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया था, उससे संबंधित ही क्वेश्चन है कि रानी कर्णावती ने राखी भेजी क्योंकि गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 में। अब ये क्वेश्चन बनता है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1567 में। किसने आक्रमण किया? अकबर ने। चित्तौड़ का राणा कौन था? उदय सिंह। ये महत्वपूर्ण कौन? सेनापति जयमल व फत्ता को हराया। और इन जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने इनकी गजारूढ़ मूर्तियां आगरे के किले में बनवाई थी। तो राजस्थान का पहला शाखा 1301 में। कहाँ हुआ? रणथंभौर में। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में। दूसरा शाखा 1534 में। तीसरा शाखा 1567 में। तो ये आपको तीनों चित्तौड़ के शाखे और ये रणथंभौर वाला शाखा मोस्टली आपको ध्यान रखना। और ये जयमल और फतेह अकबर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और अकबर इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इनकी मूर्ति गजारूढ़ मूर्तियाँ बनवाई थी। अब ये है कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि मेवाड़ का उद्धारक राजा किसे कहा जाता है? राणा हमीर सिंह जी को कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक राजा राणा हमीर सिंह जी को कहा जाता है। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम। भाषा भूषण रत्न ग्रंथ है, उनके रचयिता पूछ ले तो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह थे। 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुंभा की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदा ने। उदा का पूरा नाम उदयकरण था, लेकिन लगभग उदा ही लिखा जाता है। कुंभा की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदा ने। लेकिन उदा नहीं लिखा हुआ था, उदयकरण कम जगह, बहुत कम जगह देखने को मिलता है। 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। किन किन के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। तराइन के मित्रों दो युद्ध हुए, 1191, 1192। ये भी पृथ्वीराज चौहान के मध्य और मोहम्मद गौरी के मध्य। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। लेकिन इनमें मोस्ट फर्क ये है कि पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, दूसरे में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। ये इनमें दो मोस्ट डिफरेंट है। ये जो मैंने आपको बताया कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 को हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ये पृथ्वीराज चौहान कहाँ के थे? पृथ्वीराज चौहान थे अजमेर के चौहान वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंदराज। कौन थे गोविंदराज? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र। ये भी चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान के 1192 युद्ध में हार जाने के बाद रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की थी। जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल चौहान। कई जगह कीतु भी लिखा आता है, लेकिन लगभग कीर्तिपाल चौहान लिखा आता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किन्हें कहा जाता है? कुंभा। किन्हें कहा जाता है? कुंभा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें 32 किलों का निर्माण करवाया और कई जीर्णोद्वार भी करवाए। इस कारण राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। मीरा के पति, ससुर और पिता और दादा का नाम। ये इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मीरा के पति का नाम भोजराज जी, ससुर का नाम राणा सांगा, पिता का नाम रतन सिंह और इनके दादा का नाम राव दूधा। और जन्म पूछे तो मेड़ता। मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर में। जहाड़ शाही सिक्के कहाँ के हैं? जयपुर के। किसने चलाए? सवाई सिंह द्वितीय ने चलवाए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उदय सिंह की दाई पन्ना दाई, जिसने बनवीर से उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि मेवाड़ की दाई माँ किसे कहा जाता है? पन्ना दाई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने बनवीर से उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। यही मित्रों उदय सिंह जी थे जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में राजस्थान आए। और इन्होंने अपना निवास कहाँ स्थापित किया? अजमेर में किया। अजमेर पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? अजमेर के थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती आकर कहाँ राजस्थान में रुके? अजमेर में रुके। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है? सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर दुर्ग को कहा जाता है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है मित्रों? जालोर के दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। तो ये तो मित्र हुए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में हमारे सामने दिखते हैं, आते हैं और इनके आसपास से जुड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें आपको कैसी लगी ये क्लास, क्या इसमें सुधार किए जाए और किस किस टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चन, जैसे इतिहास भूगोल, किस पर बनाया जाए। तो इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर भेजें। धन्यवाद।